नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज एमपी टेट 11 नवंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए जो पूछा गया था एग्जाम में, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं मुख्यतः संबंधित होती हैं, किससे संबंधित होती हैं? बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। इसका यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, बालक द्वारा विद्यालय को छोड़ देना। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए जीन पियाजे से हर सीट में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार होता है। तो जीवन काल में जो शुरुआती जीवन काल में जो बच्चों के जीवन का आधार होता है तो नाटक के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन यही करेक्ट है, नाटक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। और देखिए मसूर किस मौसम की फसल है? मसूर जो है किस मौसम की फसल है? रबी। रबी में ठंडी होती है। जैसे आपका आलू हुआ, आलू, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है? रबी सीजन की फसल है। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। तो कौन सी तकनीकी है? निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो एक तकनीकी है उसका नाम है निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन यही करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की प्रकृति है? आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गणित की प्रकृति है। तो इसमें अगर ऑप्शन में यह था कि गणित निगमनात्मक, गणित जो है निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, यही क्या है? सही आंसर है। ठीक है, और देखिए जो अगला प्रश्न है, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी अधिक विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी होगी, क्या होगी? उतनी ही क्या होगी? अधिक लंबी होगी। मतलब कि खाद्य स्वभाव में जीवों की जितनी विविधता अधिक होगी खाद्य श्रृंखला क्या होगी? उतनी ही अधिक लंबी होगी। अगला प्रश्न देखिए, गगनयान मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो गगनयान को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन यही करेक्ट है। भाषा के उत्पाद कौशल हैं, भाषा के जो उत्पाद कौशल हैं कौन कौन से हैं? तो वाचन और लेखन, वाचन और लेखन जो है ये भाषा के उत्पाद कौशल हैं। ठीक है, और देखिए जो अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को करना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। मतलब कक्षा में जो है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, तब शिक्षण अधिगम प्रारंभ करना चाहिए। इसका यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, उस त्रिभुज को खींचिए, उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। तो यह किस प्रकार का प्रश्न है? ठीक है, तो यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह जो है खुला अंत वाला प्रश्न है। कैसा है? खुला अंत वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, समावेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? समावेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? तो सामाजिक अवरोध। क्या है? सामाजिक अवरोध है। इसका यही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है। कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य क्या है? तो गणितीय विचार के पैटर्न को पहचानने की क्षमता विकसित करना, यही जो है गणितीय संचार प्रोत्साहित करने का प्रमुख उद्देश्य है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व से तात्पर्य है, व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो व्यक्तित्व से जो तात्पर्य होता है मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का रूप। ठीक है, मनुष्य के जो आंतरिक गुण होते हैं, बाह्य गुणों का जो रूप होता है वही व्यक्तित्व कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण पाया जाता है? तो खोजपूर्ण प्रवृत्ति के होते हैं। जो सृजनात्मक बालक होते हैं कैसे होते हैं? वे खोजपूर्ण प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए रचनात्मक, सृजनात्मक और मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये सब जो है आप पढ़ के जाइए, इस एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है क्या है? अनुदेशात्मक होता है। तो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, शिक्षण का जो कार्य होता है कैसा होता है? अनुदेशात्मक होता है। ऑप्शन यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी क्या है? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी क्या है? तो स्वनिम है। क्या है? स्वनिम है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कौन सा प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है? कौन सा जो है प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है? तो आपका DDT है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लास्टिक है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। ठीक है, जैसे का PAN, पैन, ये आपका सेकेंडरी प्रदूषक है। O3 ओजोन सेकेंडरी द्वितीय प्रदूषक है। H2SO4 ये सब क्या है? द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है,
और देखिए जो अगला प्रश्न है, बुद्ध की व्याख्या की गई है, बुद्ध की व्याख्या की गई है तो एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में। जो बुद्ध की व्याख्या की गई है किसके रूप में की गई है, एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में बुद्ध की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न देखिए, वातावरण एवं वंशानुक्रम क्रम दोनों, तो वातावरण एवं वंशानुक्रम क्रम जो दोनों होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो वातावरण एवं वंशानुक्रम क्रम एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऑप्शन ये करेक्ट था। अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि में शुरू होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था है किस अवधि में शुरू होती है, तो 7 से 11 वर्ष तक होती है, 7 से 11 वर्ष होती है जीन पियाजे का ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, इसका जो सही आंसर होगा शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, शिक्षण को यहाँ पे। अगला प्रश्न, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो सर्वाधिक जो है प्रभावशाली उपाय क्या है, इसका जो सही आंसर है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, इसका ये सही आंसर है। विलोम से प्रश्न पूछा गया था, आगामी शब्द का विलोम होगा, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, विगत होगा। आगामी का विलोम शब्द क्या होगा, विगत होगा। जब एक सहयोगी जीव बिना दूसरे जीव को हानि पहुंचाए लाभान्वित होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सहभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहभोजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोहलबर्ग से आया था, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं तो कब करते हैं, अलग आयु में अलग तरीके से। जो कोहलबर्ग के अनुसार, अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं तो कब करते हैं, अलग आयु में अलग तरीके से करते हैं। यही ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है। ये क्वेश्चन आया था, भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है, तो कैसा है, पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है, ऑप्शन ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पुरस्कार किस प्रकार की प्रेरणा है। जो पुरस्कार होती है किस प्रकार की प्रेरणा है, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। कैसा है, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष प्रेरणा है। ठीक है, और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में, अगला प्रश्न, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है तो क्या है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका है। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।